स्वागत है आपका माइंड फर्स्ट फ्यूचर रेडी विद अमित कुमार सोनी हिंदी पॉडकास्ट में। आज का टॉपिक है स्टॉप लोनलीनेस टुडे। आज हम अकेलेपन या लोनलीनेस पर एक गहरी चर्चा करेंगे। ये एक ऐसी फीलिंग है जो आजकल बहुत कॉमन हो गई है। अमित कुमार सोनी की रिसर्च के अनुसार 54% अडल्ट्स अकेला महसूस करते हैं और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि जेनजी में ये रेट सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और अमित कहते हैं कि ये सिर्फ एक इमोशनल इशू नहीं है। अच्छा, इसका सीधा असर हमारी हेल्थ, फोकस और प्रोडक्टिविटी पे पड़ता है। उनकी रिसर्च में तो ये भी सामने आया है कि आइसोलेशन डेली स्ट्रेस को 29% तक बढ़ा सकता है। वाह, तो चलिए इसे समझते हैं। आज हम अमित की रिसर्च के आधार पर 3 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। ठीक है। पहला, आइसोलेशन हमारे इमोशनल लोड को क्यों और कैसे बढ़ाता है। दूसरा, ये जो रिमोट वर्क का ट्रेंड है, ये कैसे चुपचाप लोनलीनेस को बढ़ा रहा है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और सबसे जरूरी, हम अपने सपोर्ट सिस्टम्स को फिर से मजबूत कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि लोनलीनेस और अकेले रहने में फर्क है। हाँ। अमित कहते हैं कि लोनलीनेस एक फीलिंग है, एक सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। कोई भीड़ में होकर भी अकेला महसूस कर सकता है। एग्जैक्टली। अमित की रिसर्च के अनुसार लोनलीनेस एक तरह का बायोलॉजिकल सिग्नल है, जैसे भूख या प्यास। भूख या प्यास जैसा। हाँ, ये हमें बताता है कि हमारी सोशल कनेक्शन की जरूरत पूरी नहीं हो रही है। और जब ये सिग्नल नजरअंदाज होता है तो ये एक भारी इमोशनल लोड बन जाता है। और ये लोड सिर्फ मेंटल नहीं है, राइट? इसका फिजिकल हेल्थ पर भी बड़ा इम्पैक्ट होता है। हाँ, और रिसर्च में चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अमित बताते हैं कि लोनलीनेस और सोशल आइसोलेशन से हार्ट अटैक या एंजाइना का रिस्क 29%। 29%? हाँ, और स्ट्रोक का रिस्क 32% तक बढ़ जाता है। ये तो बहुत सीरियस है। ये उतना ही बड़ा रिस्क फैक्टर है जितना एंजाइटी या कोई स्ट्रेसफुल जॉब। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है? मतलब एक फीलिंग से फिजिकल हेल्थ पर इतना असर कैसे? तो अमित ने अपने रिसर्च में बताया है कि क्रॉनिक लोनलीनेस बॉडी में कई नेगेटिव चेंजेस लाता है धीरे धीरे। जैसे? सबसे पहले स्लीप क्वालिटी। ये नींद के ड्यूरेशन को नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी को खराब करता है। अच्छा, मतलब 8 घंटे सोकर भी थकान महसूस हो सकती है? बिल्कुल। रात में बार बार आंख खुलना, जिसे माइक्रोवेकनिंग्स कहते हैं, वो बढ़ जाते हैं। इससे दिन में थकान महसूस होती है और फिर वो साइकिल लोनलीनेस को और बढ़ाता है। समझ गया। और ब्लड प्रेशर, ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को समय के साथ बढ़ाता है, जिससे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। फिर आता है इम्यून सिस्टम। ये उसे भी कमजोर करता है, जिससे बीमारियां होने का खतरा बढ़ जाता है। और ब्रेन फंक्शन पर भी असर होता है। हाँ, लंबे समय तक अकेलापन कॉग्निटिव फंक्शन को भी कमजोर करता है और एल्जाइमर्स जैसी बीमारियों का रिस्क भी बढ़ा सकता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही मॉडर्न प्रॉब्लम की, रिमोट वर्क। हाँ, काम करने का ये तरीका फ्लेक्सिबल तो है, पर अमित की रिसर्च बताती है कि इसका एक साइलेंट साइड इफेक्ट है लोनलीनेस। ये बिल्कुल सही है। अमित के रिसर्च के अनुसार रिमोट वर्क मीनिंगफुल सोशल कांटेक्ट को कम कर देता है। वो जो ऑफिस में स्पॉन्टेनियस कॉन्वर्सेशंस होती थी। एग्जैक्टली। लंच ब्रेक्स या टीम बॉन्डिंग एक्टिविटीज वो अब नहीं है। इसे सोशल बॉन्ड्स बनाना मुश्किल हो जाता है, खासतौर पर उन यंग एम्प्लॉइज के लिए जो अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं। तो इस आइसोलेशन से कोप करने के लिए लोग क्या करते हैं? यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। अमित ने अपनी रिसर्च में पाया है कि लोग अक्सर मैलएडैप्टिव कोपिंग मैकेनिज्म्स अपना लेते हैं। मैलएडैप्टिव मतलब ऐसे तरीके जो फायदे से ज्यादा नुकसान करते हैं, जैसे प्रॉब्लमैटिक इंटरनेट यूज यानी PIU। हाँ, सोशल कनेक्शन की कमी को पूरा करने के लिए नॉन वर्क रिलेटेड ब्राउजिंग, सोशल मीडिया का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल या ऑनलाइन एस्केपिज्म का सहारा लेना। और रिसर्च ये भी कहती है कि रिमोट वर्क इस लोनलीनेस और PIU के रिलेशनशिप को और मजबूत कर देता है ना? हाँ, ये एक सेल्फ परपेचुएटिंग लूप बन जाता है। कैसे? व्यक्ति अकेला महसूस करता है, इसलिए वो डिजिटल वर्ल्ड में एस्केप करता है, जो उसे असल दुनिया के कनेक्शन से और दूर कर देता है। अमित कहते हैं कि ये डिजिटल एस्केपिज्म लोगों को प्रोफेशनल हेल्प लेने से भी रोकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सब मैनेज कर रहे हैं। तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इस साइकिल को तोड़ें कैसे? अपने सपोर्ट सिस्टम को दोबारा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? तो अमित की रिसर्च के अनुसार सबसे इफेक्टिव तरीका है अपने सोशल कॉग्निशन यानी सामाजिक सोच को एड्रेस करना। सोशल कॉग्निशन? हाँ, क्रॉनिक लोनलीनेस की वजह से
हम सोशल सिचुएशंस को ज्यादा नेगेटिव तरीके से देखने लगते हैं। इसे हाइपर विजिलेंस फॉर सोशल थ्रेट कहते हैं। मतलब हर छोटी बात को पर्सनल रिजेक्शन समझना। बिल्कुल। तो हमें इस पैटर्न को बदलना होगा। इसे करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स क्या हो सकते हैं? अमित सोनी की रिसर्च के आधार पर कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और एक्शनेबल स्टेप्स हैं। ओके। पहला, दूसरों पर फोकस शिफ्ट करें। वॉलंटियर करें या किसी की मदद करें। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि अकेलापन तो सेल्फ फोकस्ड बनाता है। सही बात है, पर दूसरों की मदद करने से एक पर्पस की फीलिंग आती है और मूड बूस्ट होता है। दूसरा स्टेप क्या है? हॉबीज और इंटरेस्ट को परस्यू करें। कोई नई स्किल सीखें या किसी इंटरेस्ट बेस्ड कम्युनिटी से जुड़ें, ऑनलाइन या ऑफलाइन। शेयर्ड इंटरेस्ट से कनेक्शन बनाना आसान होता है। एग्जैक्टली। तीसरा, मौजूदा कनेक्शंस को नर्चर करें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ रेगुलरली टच में रहें। सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि वीडियो कॉल शेड्यूल करें। फेस टू फेस इंटरेक्शन जरूरी है। हाँ। चौथा, सोशली ब्रांच आउट करें। सिर्फ अपने वर्क कॉलीग्स पर डिपेंड ना रहें। पड़ोसियों, पुराने दोस्तों, दूसरे ग्रुप्स के साथ भी रिलेशनशिप्स बनाएं। एक डाइवर्सिफाइड सोशल पोर्टफोलियो। बिल्कुल। पांचवा है, सिंपल रूटीन्स बनाएं। रूटीन्स? हाँ, अमित कहते हैं कि सिंपल डेली रूटीन्स जैसे गार्डन में पानी देना या रोज वॉक पर जाना हमें ग्राउंडेड रखते हैं और पीस ऑफ माइंड देते हैं। और आखिरी, सबसे जरूरी, प्रोफेशनल हेल्प लें। अगर लोनलीनेस बहुत ज्यादा है और डिप्रेशन के साइंस दिख रहे हैं तो प्रोफेशनल हेल्प लेने हैं संकोच ना करें। तो आज हमने ये सीखा कि आइसोलेशन और लोनलीनेस कैसे हमारे इमोशनल और फिजिकल हेल्थ पर एक अदृश्य बोझ डालते हैं, जिससे स्ट्रेस और बीमारियों का खतरा बढ़ता है। हमने ये भी जाना कि रिमोट वर्क कैसे मीनिंगफुल सोशल कनेक्शंस को कम करके इस प्रॉब्लम को और बढ़ा सकता है। और सबसे जरूरी, हमने सीखा कि अपने सपोर्ट सिस्टम को रीबिल्ड करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सकते हैं, जिसमें अपनी सोच को बदलने से लेकर छोटी छोटी डेली हैबिट्स अपनाना शामिल है। अगर ये कॉन्सेप्ट्स अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो तो ये स्टेप्स फॉलो करें। 1, अपने 3 भरोसेमंद लोगों को मैसेज करें। 2, हफ्ते में एक वीडियो कॉन्वर्सेशन जरूर स्केड्यूल करें। 3, रोज 2 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री सोशल टाइम के लिए सेट करें। ये बहुत जरूरी है। 4, अपनी रुचि के अनुसार एक कम्युनिटी ज्वाइन करें। और 5, हर हफ्ते अपनी सपोर्ट हैबिट्स को रिव्यू करें। तो चलिए एक बार रिकैप करें। आइसोलेशन आपके अटेंशन, मूड और परफॉर्मेंस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। रिमोट वर्क मीनिंगफुल कांटेक्ट को कम करता है, जिससे लोनलीनेस बढ़ती है। इमोशनल सपोर्ट की कमी स्ट्रेस को बढ़ाती है और सिंपल रूटीन्स कनेक्शन की क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का एपिसोड यहीं एंड होता है। आपने आइसोलेशन, रिमोट वर्क, लोनलीनेस और इमोशनल सपोर्ट की कमी के इम्पैक्ट को सुना। ये सब आपके दिमाग, फोकस और एनर्जी पर डायरेक्ट लोड डालते हैं। अमित कहते हैं, आज एक स्मॉल स्टेप लो। किसी एक दोस्त को मैसेज भेजो, एक छोटी कॉल करो। ये स्टेप आपके इमोशनल स्ट्रेन को कम करेगा और आपके सपोर्ट सर्कल को स्ट्रांग बनाएगा। अगर ये एपिसोड हेल्पफुल लगा, शेयर करो। शायद कोई लिसनर इसी हेल्प का वेट कर रहा हो। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और 5 स्टार रिव्यू दें। यह हमें मोटिवेट करता है और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए। और हाँ, अपने उस एक दोस्त के साथ शेयर जरूर करें जिसको ये एपिसोड काम आएगा। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिसके बारे में आप ज्यादा जानना चाहते हैं तो अमित को लिंक्डइन पर या उनकी ईमेल amitsoni.id@gmail.com पे रीच आउट कर सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक याद रखें, बेटर माइंड्स बेटर वर्ल्ड। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।